दोस्तों, दुनिया में एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, लेकिन खुश मत होइए, ये रिकॉर्ड नहीं बनना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज के 4 की इंडिकेटर्स, ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, सी लेवल राइज, ओशन हीट और ओशन एसिडिफिकेशन, 2021 में इन चारों ने नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं। अ लॉट ऑफ यू टेल मी इन द कमेंट्स कि भाई क्यों डरा रहा है, बट करूं तो क्या करूं। By now we all know कि climate change तो भैया हो रहा है। We are all witnessing this change right before our eyes. Extreme weather is being witnessed not just in India, but everywhere around the world. और World Meteorological Organization की ये नई रिपोर्ट एक और क्लियर साइन है कि हम इंसान प्लैनेटरी स्केल पर लैंड, ओशन और एटमॉस्फेयर की मार रहे हैं। According to this report, हमारे एटमॉस्फेयर की ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन reached a new global high in 2020, 149% of the pre-industrial level, और 2021 और 22 में ये और बढ़ ही रही है। 2021 में द ग्लोबल एनुअल मीन टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल एवरेज से 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 2015 से 2021 एनीवे हैव बीन द 7 वार्मेस्ट ईयर्स ऑन रिकॉर्ड। फिर हीट वेव्स आर ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स, इंडिया में ही नहीं बट वर्ल्ड ओवर। हीट रिलेटेड डेथ्स, वाइल्ड फायर्स, ये सब हो रहा है। इन सब की वजह से आइस शीट्स आर मेल्टिंग अराउंड द वर्ल्ड। ग्लोबल मीन सी लेवल इज राइजिंग एंड इट रीच्ड अ न्यू रिकॉर्ड हाई इन 2021। मतलब दुनिया भर के लाखों करोड़ लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनकी खैर है। दुनिया भर में उन सब जगहों पर भी बाढ़ आ रही है जहां पहले कभी नहीं देखी गई, causing human and economic losses like never before. कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा affected many parts of the world. इस साल the drought has intensified in the Horn of Africa. ईस्टर्न अफ्रीका में ये चौथा सीजन होने वाला है विदाउट रेन्स। इथियोपिया, कीनिया और सोमालिया ने पिछले 40 साल में इतना लंबा सूखा नहीं देखा है। यहाँ भुखमरी वाली कंडीशंस होती नजर आ रही हैं। इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से, इकोनॉमिक क्राइसिस से, ऊपर से कोरोना और अब ये वॉर, फूड सिक्योरिटी की ग्लोबली बैंड बजी हुई है। Of the total number of undernourished people in 2020, more than half live in Asia and a third in Africa. Then ocean heat was also record high last year. Much of the ocean experienced at least one strong marine heat wave at some point in 2021. और expected है कि future में भी ये warm होता ही रहेगा. A change which is irreversible on centennial to millennial time scales. और data के हिसाब से ये ocean warming rate पिछले 20 सालों में ही बढ़ा है। Ocean warming से cyclones are increasing in number and intensity. Hurricane Ida caused losses of some $75 billion to the US. इसके अलावा ओशन एसिडिफिकेशन, ओशंस हम इंसानों के प्रोड्यूस किए गए टोटल एनुअल कार्बन एमिशंस का करीब 23% एब्जॉर्ब करता है। इससे ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है which threatens organisms and ecosystems. Ecosystems तो वैसे हर जगह ही बर्बाद हो रहे हैं, some degrading at an unprecedented rate. जैसे कि हमारे पहाड़, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, कोरल रीफ्स की बजी पड़ी है। 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग पर एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 70 से 90% कोस्टल रीफ विल डिसअपीयर। Basically everything is changing right in front of us. हमारी प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस धरती को गर्म कर रही हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, ओशन हीट और उसकी एसिडिफिकेशन बढ़ रही है। इसके चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। कुछ ग्लेशियर तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं। We all are at risk right now, some more, some less. And all this will continue to become worse अगर इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं हुआ। This new state of the global climate report and the reports before this, जिन्हें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने मिलकर तैयार किया है, ये सब चीख कर एक ही बात बोल रहे हैं। We need speed, scale and systemic action to mitigate the environmental risk. हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, it all needs to be relooked at. Bold policies need to be in place. Fossil fuel से renewable energy की तरफ तो जल्द से जल्द बढ़ना ही होगा. There is no other way. This decade is what we have. As देखते जाइए क्या क्या होता है. What do you think can be done about this? Tell me in the comments below and like and share this video with as many people as possible.